नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 20 एल्बम. आइए बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं. लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पत्रिकाएं दिखाइए. पत्रिका तो पत्रिकाएं क्या बन जाएगा? बहुवचन हो जाएगा. जरा देखो इनमें कैसे चित्र हैं. मैं इनमें, जब लाला सदानंद ने क्या कहा कि पंडित शादीराम आप मुझे पत्रिकाएं दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ कि इस पत्रिका में किस तरह के चित्र हैं. पंडित शादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई. हर एक पत्रिका में कई सुंदर और रंगीन चित्र थे. रंगीन यानी रंग भरे चित्र थे. लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पुलट कर देखते रहे. मतलब पलट कर देखना. उन्होंने उन पत्रिकाओं को आगे पीछे दोनों तरफ से देखा. सहसा यानी एकाएक, अचानक उनके मन में एक विचार उठा. विचार उठना मतलब एक विचार आया. वे बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं. बढ़िया मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे. बच्चों मैंने यहाँ पर समानार्थी शब्द लिखे हुए हैं. बढ़िया मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे. किसके? चित्रकला के बहुत ही ज्यादा अच्छे नमूने ना उदाहरण है. अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं. अगर यह चित्र किसी चित्रकला जिसे पसंद हो, ऐसे व्यक्ति यदि इन चित्रों को देख लेते हैं तो आपको इन चित्रों से 1000-2000 रुपए अवश्य मिल जाएंगे सरलता से. यह बात किसने कही? लाला सदानंद ने शादीराम से कही. पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरकर या ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसा भाग्य होते तो यूं धक्के ना खाते. भाग्य होना मतलब अगर मेरी इतनी अच्छी किस्मत होती तो मुझे इस तरह से धक्के नहीं खाने पड़ते हैं. लाला सदानंद बोले, एक काम करें. तो शादीराम ने कहा, क्या? आज बैठकर जितनी अच्छी तस्वीरें हैं, तस्वीर यानी जो चित्र है, फोटो है, सबको अलग छांट ले. अलग छांटना मतलब है क्या करना? अलग निकाल कर रख देना. आज बहुत अच्छा. जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा देना. अगर आप इन पत्रिकाओं में से अच्छे फोटो अलग कर लोगे और ऐसा कार्य आप जब कर लोगे तब यह बात मुझे बाद में बता देना या किसी के हाथ संदेशा भिजवा देना. आप क्या करेंगे? शादीराम ने लाला सदानंद से पूछा. मैं एक एल्बम बनवाऊंगा और आपकी तरफ से एक विज्ञापन दूंगा. विज्ञापन देना यानी इश्तिहार देना. विज्ञापन देना मतलब इश्तिहार, एडवर्टाइज देना. हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए. हाथ पड़ जाए मतलब उसे पता चल जाए, दिख जाए तो आप 2-4 रुपए या पैसे कमा लें. तस्वीरें बहुत ही बढ़िया हैं. ऐसा लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से कहा कि आप जब सब चित्र इकट्ठे कर लेंगे, अलग छांट कर रखेंगे तो उन चित्रों को जब आप मुझे देंगे तो मैं इसका एक एल्बम तैयार करूंगा. उस एल्बम को मैं विज्ञापन के द्वारा दूंगा. जो यदि इस प्रकार के चित्रों का शौकीन, जमा करने का शौकीन होगा, वो विज्ञापन को पढ़ेगा तो और जब वो आपके पास आएगा तो आप इन विज्ञापन के द्वारा या इस एल्बम के द्वारा आप थोड़े से पैसे कमा सकते हो. ऐसा लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से कहा. पंडित शादीराम को यह आशा ना थी. आशा यानी उमंग, जोश, उत्साह या उम्मीद कह सकते हो आप उसे. कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा. घोर निराशा ने आशा के सभी द्वार बंद कर दिए हैं. अगर हम कोयले की खान में हाथ डालें तो हमें हीरा मिल सकता है, परंतु यहाँ पर तो शादीराम को पूरी तरह से निराशा थी. बहुत ही ज़्यादा हताश हो चुके थे. क्यों? क्योंकि वो जितने पैसे जोड़कर पैसे देने की कोशिश, अपना कर्ज उतारने की कोशिश करते थे, किसी न किसी तरह से वो जुड़े हुए, इकट्ठा किए हुए रुपए हैं वह क्या होते थे? निकल जाते थे और वो जहाँ थे वहीं के आकर खड़े हो जाते थे. इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए थे और उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि अब शायद वो अपना लिया हुआ कर्जा कभी नहीं उतार पाएंगे.
इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि अब पैसे चुकाने के जो सारे दरवाजे द्वार मतलब कोई भी रास्ता नहीं बचा, सारे रास्ते बंद हो गए हैं। वे उन हतभागे मतलब भाग्यहीन, बदनसीब जिसे कहते हैं उसे कहेंगे हतभागे लोगों में से थे, जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए ही पैदा हुए हैं। उन्हें इतने ज़्यादा निराशा हो गई थी कि उन्हें ऐसा लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत है और उनका जब जन्म लिया, जब मरेंगे तब असफल हुए हैं और असफल ही होते रहेंगे। इतनी ज़्यादा घोर निराशा उन्हें हो गई थी। वे सोने को हाथ लगाते तो वह मिट्टी में बदल जाता है। जब आपका नसीब साथ ना दे तो आप जितना भी सीधा कार्य करने की कोशिश करो वो सारा का सारा उल्टा ही पड़ता है। इसीलिए शादीराम ने क्या कहा कि यदि मैं सोने को छूने के लिए जाता हूँ तो सोना भी है वो मिट्टी में बदल जाता, अर्थात उन्हें नुकसान ही नुकसान होता है। वे सीधी बात भी करते थे तो वह बात उल्टी पड़ जाती थी। उनको पक्का विश्वास यानी भरोसा हो गया था कि यह प्रयत्न भी सफल नहीं होगा। प्रयत्न यानी उन्हें विश्वास हो गया था, भरोसा हो गया था कि अगर मैं इस प्रकार की कोशिश भी करूँगा तो वह कोशिश मेरी सफल नहीं होगी। यह बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि हमेशा कोई भी जब कार्य करते रहो और जब आप हमेशा लगातार असफल होते रहो तो उससे क्या होता है, घोर निराशा हमारे मन में बैठ जाती है। तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग आती ही नहीं है। हम कोई भी विचार करते हैं तो सबसे उसका नेगेटिव पार्ट यानी खराब हिस्सा हम सबसे पहले देखते। क्यों? क्योंकि परिस्थिति हमें इस प्रकार से सोचने पर मजबूर कर देती है। और यही बात पंडित शादीराम के साथ हो रही थी। परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे, अर्थात तस्वीरों को छांटना यानी अलग करते रहे। ना उनके मन में लगन यानी उत्साह था, जोश था। उनके मन में कोई भी लगन उत्साह नहीं था और ना ही उनके हृदय में चाव यानी इच्छा थी। उनको ऐसा लग रहा था कि ये तो सिर्फ लाला सदानंद ने कहा है इसीलिए मुझे करना है, पर इस कार्य को करने से भी मेरा काम तो सफल नहीं होगा, मुझे कुछ पैसे मिलेंगे नहीं कि मैं इनका कर्ज उतार सकूं। इसलिए बेमन से वह तस्वीरों को छांटते हुए अलग कर रहे थे। उनके सीने में उमंग यानी जोश था, किंतु लाला सदानंद की बात में टाल नहीं सकते। बात को ना टालना मतलब उनकी बात को अनदेखा नहीं कर सकते थे। उनकी कही बात तो उन्हें माननी ही पड़ती। शाम को देखो 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़ना यानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाना। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। आभा यानी चमक, खुशी, आनंद यानी उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और वो खुशी उनके चेहरे पर दिखाई देने लगी। वे उन चित्रों की ओर यानी तरफ इस तरह देखते कि मानो उनमें से हर एक 10-10 का नोट हो। मतलब उन्हें चित्र इतने ज़्यादा, जिन चित्रों का उन्होंने एकत्र किए थे, इतने सुंदर चित्र थे और उन्हें इन चित्रों को इकट्ठा करके बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। और हर एक चित्र में उन्हें पैसे नज़र आ रहे थे। कितने? 10-10 के नोट नज़र आ रहे थे। बच्चों को उधर देखने तक नहीं देते थे। वे सफलता के विचार से ही प्रसन्न हो रहे, यद्यपि आशा कोसों दूर है। अर्थात उन्होंने विचार किया है कि यह एल्बम बिकेगा, मुझे पैसे मिलेंगे, यह विचार उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न कर रही थी, कि प्रसन्नता लेकर आ रही थी उनके चेहरे पर। परंतु अभी जो आशा है कोसों दूर मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर थी कि क्या उन्हें पैसे मिलेंगे। इस बात में लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय यानी यहाँ पर आप विश्वास कह सकते हो और निश्चय का अर्थ होता है इरादा करना, रूप धारण कर चुकी थी और वह खुशी से बहुत ही ज़्यादा झूमने लगे, अर्थात नाचने लगे, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए। लाला सदानंद ने चित्रों का एल्बम में लगवाया और समाचार पत्र में विज्ञापन दे दिया। लाला सदानंद को जब ये पता चला कि उन्होंने चित्र इकट्ठे कर लिए हैं, करीब 200 चित्र इकट्ठे किए हैं, तो उन्होंने विज्ञापन देना, मैंने फिर से बता रही हूँ, इश्तेहार दिया। किसमें? उन्होंने एक
समाचार न्यूज़पेपर में इश्तेहार यानी विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते। डाकिया यानी पोस्टमैन, प्रतीक्षा करना यानी इंतजार करना। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। सवेरे जब सड़कों पर वाहन निकलते हैं तो पूरी धूल है वो आकाश में उड़ती रहती, पर शाम को जब वाहनों की अवर जवर यानी आना जाना कम हो जाता है तो उड़ती हुई धूल है वो सड़क पर वापस बैठ जाती है। उसी तरह सवेरे पंडित शादीराम को आशा रहती थी कि डाकिया आएगा और कोई ना कोई समाचार लेगा, पर जब रात हो जाती है कोई नहीं आता तब उनकी आशा है वो वापस निराशा में बदल जाती थी। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। बच्चों, जब कभी किसी का मॉरल सपोर्ट मिलता है ना तो इंसान को, टूटे हुए इंसान को ऐसी बातें हैं वो इतनी ज़्यादा जोश, उमंग और उम्मीद की किरण लेकर आती है कि वह वापस अपना नज़रिया बदल देता। तो एक अगले दिन निराशा, हताशा है, वह दूसरे दिन लाला सदानंद की बात है उनमें आशा जागृत कर देती थी। आशा से फिर अपना चमकता हुआ मुंह दिखाकर उन्हें दरवाजे पर ला खड़ा कर देती थी। डाक का समय होता तो वे बाजार चल पड़ते और वहां डाक खाने पहुंच जाते। इसी तरह 1 महीना बीत गया, कोई पत्र नहीं आया। पंडित शादीराम बिल्कुल निराश हो गए, अर्थात इतने दिनों तक इंतजार करने के बाद जब कोई भी पत्र नहीं आया तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा हताशा हुई और उन्हें ऐसा लगने लगा कि सचमुच मेरी किस्मत खराब है, मुझे इसमें से कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। यदि होता तो अभी तक कोई ना कोई विज्ञापन देखकर कोई ना कोई पत्र लिख देता। यह बात उन्हें समझ में आने लगी थी। मगर फिर कभी कभी सफलता का विचार आ जाता, जैसे अंधेरे में जुगनू चमकता है। बच्चों, आपने जुगनू देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा एक जंतु होता है उड़ता हुआ। जब उसमें पीछे से आपको, जैसे गुजराती में आगिया कहते हैं, जब वो उड़ता है तो हल्की सी आपको रोशनी नज़र आती है। तो उन्हें निराशा में भी कभी कभी सफलता की छोटे छोटे से आशा की किरणें हैं वो दिखाई देती थी। जुगनू की यह चमक निराश हृदय में के लिए कैसी जीवनदायिनी जीवन देने वाली और कैसी हृदय हारणी यानी हृदय को हरने वाली होती थी। यानी आप बहुत ज़्यादा निराशा, आपके मन में बहुत ज़्यादा निराशा हो और अचानक कोई एक आशा का विचार जब आपके मन में आता है कि आपको उससे सफलता मिल सकती है, तो वो सफलता का विचार है आपके लिए एक किरण होती है, एक आशा की किरण होती है जो आपको नया जीवन दे जाती है और आपके मन को हर लेती है। हृदय हारनी यानी मन को मुग्ध कर देती है कि यदि ऐसा होगा तो मेरे सारे कार्य या मेरे जितने काम है वो सब सफल हो जाएंगे। ये विचार है आपके मन में एक उत्साह लाकर खड़ा कर देता है। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल तक पहुंचने का प्रयत्न करते। प्रयत्न करना यानी कोशिश करना। जो मुसाफिर यानी यात्री है जो रास्ते पे चलते हैं और किसी सहारे को भूल चुके हुए हैं, ऐसे फिर उस सहारे को ढूंढकर अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। सचमुच कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पॉजिटिव विचार है जब हमारे मन में आता है तो थोड़े समय के लिए हमारा दुख है हमारा गायब हो जाता है। इस वर्षा की कवि इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता है। यह दूर के संगीत के समान मनोहर यानी मन को हरने वाला होता है। अब ये झूठी आशा है, अब हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमारी उम्मीद पूरी होगी। कैसे कि जैसे दूर से सुनने वाले, जब हमारे दूर का संगीत जब हमारे कानों में पड़ता है तो वो संगीत हमारे बहुत ही ज़्यादा मनोहर यानी मन को हरने वाला होता है, पर जो वो संगीत जब कान में आकर पड़ने लगे तो हमें कष्ट होता है ना। तो वही बात जब निराशा में परिवर्तित हो जाती थी तब दुख होता था। इस वर्षा की कमी को दूर ना हो, परंतु इससे काली घटा का जादू कौन छीन सकता। घटा यानी बादल,
जब हमारे मन के अंदर निराशा हो और कोई एक आशा रूपी विचार जब हमारे दिमाग में आता है और उससे जो हमें खुशी प्राप्त होती है, उस खुशी को हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। जैसे बहुत ही ज़्यादा बारिश आने की संभावना हो, आकाश में काले काले बादल छाए होते हैं और बारिश आने के कारण, क्यों? क्योंकि बादल दिखाई देते हैं तो हमारे मन के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि पानी गिरेगा, ऐसा करके हम प्रसन्न होते हैं। भले जब पानी ना गिरे पर बादलों को देखकर जो हमारी प्रसन्नता है वह हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। पंडित शादीराम ने भी आशा नहीं छोड़ी, आशा ना छोड़ी है ना, उम्मीद नहीं छोड़ी। या यूँ कहिए कि आशा ने पंडित शादीराम को नहीं छोड़ा और दिन गुजरते रहे। मतलब आशा ने अर्थात उम्मीद ने पंडित शादीराम को पकड़ा है और पंडित शादीराम ने उम्मीद को पकड़ा है और इस तरह उनके दिन बीतते चले गए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।